तो डोली में गई कहीं, बोल। डोली में गई, डोली से तुझे तब से तेरे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? छल बल हो रहा तेरे साथ, तो ये रोना आ रहा है, ठीक है? गई कि नहीं गई, बोल। हो रहा कि नहीं हो रहा? बोल 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 बोल। मैं सच बोल रही झूठ बोल रही? बोल यार, ध्यान अपने मुंह से बोल, तभी तो मैं बोलूंगी आगे। हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा है? ले आंकर गंगा जल पे आंकर। हो रहा कि नहीं हो रहा डोली से, हैं? बोल। डोली में गई तू? नहीं डोली में है? डोली में गया होंगे किसी स्थान में, मैं नाम नहीं लेती किसी का, मैं जान रही हूँ कहाँ गई, लेकिन मैं नाम नहीं लेती। तब से तेरे साथ छल बल हो रहा, तुझे रोना आ रहा, पूजा पाठ करते समय भी रोना आ रहा, ठीक है? दूसरी बात, जब तेरे बालक होते तूने कुछ सुमरण किया था माता से? जो भी करा था तूने कुछ मांग रखा है यार, ध्यान तूने, तू सच बोल, याद कर। तू तेरे कितने साल के बच्चे बड़े हो गए? कितने साल के? 4 साल। जब तेरा पहला पुत्र हुआ होने का था, तूने मेरा सुमरण किया था, बोल। करा था कि नहीं? याद कर, करा था तूने? वैष्णो माता से करा था, करा था वैष्णो माता से। तब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोल रखा है तो, हैं? मैं सब सुन कर मैं सत्य वचन देती हूँ। तूने मेरा सुमरण करा था, तूने कुछ मांगा था, वैष्णो माता आऊंगी या कुछ तूने मतलब बोला था, तूने याद कर क्या बोला था? क्या बोला था यार? मेरे उसमें बोली भाषा में वो मत करना, मेरा स्वभाव है ये बोलने का, ठीक है? डरना मत, मतलब मेरा स्वभाव है ऐसे बोलने का। पर याद कर, तू याद कर। हाँ, मंदिर के लिए बोला होगा, पर तू गई नहीं आगे। तू बिसर गई, मतलब तू बिसर गई, तभी तो मैं कह रही मेरा दोस्त धाम आ रहा तेरे पे। बिसर गई तू, मैं बिसर गई यार, हैं? काना जीता मानत को अच्छी बात है, लेकिन यार मैं भी छाया यार, मैं भी देवताओं के ध्यान, माता की पूजा करती हूँ, पर दोस्त धाम आ रहा है, भगवती का आ रहा दोस्त धाम, ठीक है? वैष्णो देवी को तो ये मानती होगी, इसने सुमरण किया होगा, लेकिन कुल में तो धौरी विराजमान है यार। बालकुआरी तो नहीं है, कुल की देवी है, कुल की देवी। क्या है नाम भी तो होगा? नाम तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तो जो शरीर में आएगी वो बोलेगी ना, है ना? पहले तो जो शरीर में आएगी वो बोलेगी, क्योंकि देवी जब नहीं आती छलबल करती है, वो एक रूप में नहीं आती, वो कई रूप धरती है, ठीक है? मायके से तो नहीं है ना कुछ यहाँ? मायके की सिर्फ छाया है जो बताई भी है। दो देवी का वास आ रहा है तेरे घर में, दो देवी का वास आ रहा, एक बाहर की और एक घर की। भाभी किधर से? मायके वाले भी तो दोस्त धाम दिखा रही है, मायके वाले को तुम मानते ही नहीं यार, तेरे मायके में भी कहाँ मानते हैं? कुल मिला के दो देवी आ रही, दो देवी का वास आ रहा घर में। बार बार एक हंते आ रही, कौन गया तुम्हारे परिवार में से? हाँ, कोई हाल फिल्म में जा रहा था, मतलब नया है? हाँ, जब ये गए थे तब तुम इनके साथ है? कितना समय हुआ इनका? बुढ़ी थी जवान थी? ये भी आएगी हंते रूप में,
ये भी नाचेगी, ठीक है? इसका भी दोस्त है हमारा। और कुछ समझा है तो बोल। हाँ तो मतलब मैं बोल रही हूँ हंते रूप में कोई आ रहा है, हंते का दोस्त आ रहा है। ये तो मायके से है। चाचा ध्यान में क्यों आए? उनका अपने नहीं है कोई? अच्छा मेरी शादी नहीं हुई थी। अब क्या बोला था उन्होंने? वो अपने बच्चे के लिए आए थे। दोबारा आए कभी? उस टाइम पे आए थे, फिर उसके बाद से छुट्टी हो गई, उसके बाद से फिर भाग गए। एक तो मैं बता रही, एक तो भगवती का दोष आ रहा, ठीक है? दूसरा जो ये तुम्हारे शरीर में तुम्हारे गांठ में आ रहा है ना, ये हंते रूप में आ रहा है, कोई हंते रूप में आ रहा है सर, ये भावुक करता है मन को, रोता है ये, ठीक है? रोना आ रहा है, ऐसे भी लगता है मेरे शरीर में आ रहा है कुछ और वो रुला रहा है मुझे। रुला रहा है, पेट में भी कुछ कुछ करता है, पेट में क्या करता है? वही वगैरह कुछ अजीब सा होता है, जैसे होता है। कबलाट से होती है। तो जो ये जो चाचा आए थे, इनका वहाँ मायके में दिया था, चाचा ने किया था उनका ना। एक ही बात करा, अभी मुझे पता नहीं कौन किया था। स्थान दिया है, दिया होगा, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं। मतलब नाचते ही है, तो उसके बाद तुम्हारा शरीर छोड़ किसी पे आए? पहले ये भाभी में आए थे, मैं वहाँ पे थी, तो भाभी के बाद वो मेरे पे आए। उन्होंने तो उपाय कर लिया था अपना। हाँ तो मेरे पे कोई, मैं फिर ससुराल गई, तो ससुराल से फिर मेरे पे आ गए। तो तुम्हारे शरीर को मतलब आते हैं जब ये भावुक करते हैं, ये तुम्हारे शरीर को रोना धोना मतलब ये होता है। अभी एक दो बार ऐसा हो रहा है कि जैसे आ रही तो मेरी सांस हो रही है। सांस का भी आ रहा है, सांस भी आएगी, सांस भी ये बनेगी, ये भी नाचेगी कूदेगी, पर पहले भगवती का करो। भगवती का जब तुम्हारे घर में ये जहाँ तुम रह रहे हो, यहाँ पे ऐसे साधन है कि मतलब पाठ मंडान दे सको? ससुराल से देसी लोग हैं ना। ससुराल से देसी है ना। मेरी मायके से तब पहाड़ों की देवी जो मायके से आ गई उनके साथ, तभी पूछा था ससुराल से कौन सी देवी है, शाकुंभरी है क्या है? देवी है दुर्गा रूप में, लेकिन वैष्णो माता को मानती है। हाँ, वैष्णो देवी बोला, मेरे पति ने भी बोला हुआ। हाँ मैं क्या बोल रही, वैष्णो माता को तुम्हारे घर में वैष्णो माता का पंजा आ रहा, ठीक है? वैसे माता तो सब एक है, माता की शंका भी नहीं किया जाता, लेकिन ये हो जाता है कि हमारे जो दिल मन में बस जाए वही उसी को हम मानने लगते हैं, ठीक है? वैष्णो को मानते हैं, वैष्णो माता का तुमने सुमिरन कर रखा है, वैष्णो माता जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा, ठीक है? वहां जाओ, तुम एक बार दर्शन करके आओ, ठीक है? दूसरी माता भी करना है मायके वाले। मायके वाले का कुछ नहीं करना, मायके वाले का उसका भेंट प्रसाद जो भी है, माता का श्रृंगार वहीं चढ़ा देना उनकी, जब वहाँ पे होगा पूजा पाठ, ठीक है? बात बाकी दोषकारी नहीं है, तुम्हारी मायके की देवी रक्षाकारी रूप में ही है, ठीक है? हाँ बाकी दोषकारी मतलब वैष्णो माता का ही दिखा रहा भाई, मुझे मेरे ख्याल में वैष्णो माता ही आ रही, ठीक है? हाँ और जो ये हंते का भी आ रहा, ये भी दोष धाम, ये पहले का आ रहा, और फिर ये है कि सास भी आना चाहिए, सास भी आना चाहिए, पर मानते है नहीं तुम लोग, मानते तो है नहीं, करोगे कैसे? तो 2-3 बार से मुझे ऐसे बोल रही थी, सास क्या बोला सास? यही बताई थी कि सास आई थी, मेरे को ये बोल रही थी। सास आई शरीर में? हाँ। क्या बोला कि मैं सास हूँ? हाँ मम्मी बोला ना, तो वो ही पूछ रही थी, सबके बारे में पूछ रही थी, वो पुराने में पूछ रही। हाँ पर हमारे घर का भी माहौल ऐसा हो रखा, खराब हो रखा ना, तो जैसे कोई कुछ बोलता है तो फिर वो चीज़ मेरे को वो हो जाती है, रोना आ जाता है, मतलब कुछ भी हो, मैं वही तो बता रही, हंते का दोष आ रहा और भगवती का दोष आ रहा, यार ध्यान, और कुछ नहीं आ रहा। हाँ सास आई तो सास की आई थी, जब तक सब घर ठीक नहीं होगा तब तक यही रहूंगी बस। मैंने बोल दिया वो आएगी, वो शरीर में भी आएगी, पर तुम्हारे जो रीति रिवाज है तुम मानते ही नहीं वहाँ। तुमने इसके हरिद्वार में नारायणी वो करवा दी थी तुमने? की थी। हाँ उसके बाद से कुछ नहीं करा दिया, अभी 2 साल हो गए। उठाने रख देना पितरों का नाम का,
बोलना इसमें समा जा और तेरा कर देंगे हम, ठीक है। बाद बाकी वैष्णो माता होके आओ, जब तुम्हारा अच्छा शुभ दिन निकले, मतलब विचार बने, वहाँ का भी दोष धाम आ रहे, वैष्णो माता आ रही, मतलब दोषकारी रूप में, ठीक है। यही आ रहा यार ध्यान, और कुछ आने रहा तो मैं बड़ा चढ़ा के क्या बोल अपने मन से थोड़ी बोलूँ हैं। हाँ, तो ये तुम्हारा पितरों का ही आ रहा, मतलब सासू जो भी है, ठीक है। अरे जो हंते आए थे वो पहले तुम बता रहे थे कि वो पहले चाचा भी आए थे, लेकिन अभी जो आ रही शरीर में वो अभी तुम्हारे घर से ही आ रही, सास है जो मैंने बता दिया, ठीक है। वही ऑन में था पर, ठीक है। अब ज़्यादा मैंने क्या बोला, मैंने जो था प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी मैंने सब बताई, ठीक है। और दरबारों में भी गए, तुम्हें वहाँ संतुष्टि नहीं हुई, सुरकंडा के थान में आके संतुष्टि हुई कि नहीं हुई? अभी और कुछ नहीं पूछने की, वो ये पूछना जब बैठो देख के पूछोगी क्या करना है, उसका मन आती है कितना करना है, क्या करना है, समझ नहीं वैष्णो माता जाओ, वैष्णो माता बुला रही है तुम्हें, ठीक है। और जब आ जाओगे तब करवाना है एक कीर्तन अपने घर में, और कीर्तन में ही तेरी ये सास वहीं नाचेगी, ये आएगी कीर्तन में ही आएगी और कीर्तन में ही बोलेगी, ठीक है। इसका उठाना रख देना, ठीक है। हाँ, बात बाकी अपने आप बताएगी कि क्या करना है, जब ये शरीर में आएगी बोलेगी तब बताएगी कि मेरा क्या चाहिए, मुझे मांगेगी वो, ठीक है। इसी का ही दोष धाम आ रहा है। अब वैष्णो माता को, माँ को मत भूलो यार ध्यान, जब तुम दुख तकलीफ में रहते तब तुम माँ माँ करते हो, जब तुम्हें सुख लग जाता तुम माँ को भूल जाते हो। किससे धोखा कर रहे हो तुम? खुद से। इस जमाने नहीं, उस जमाने देना पड़ेगा माँ का दंड है। इसलिए नर रूप में ही अपने कर्म अच्छे करो, जो अपनी गलती हो जाती है नर से ही हो जाती है, कोई बात नहीं, क्षमा याचना भी करो, माँ दयालु होती है, माँ माफ भी कर देती है, ठीक है। वैष्णो माता जाओ, अपने जो घर में जो ये अंत्य रूप में आ रही, इसका उठाना रख दो पहले, ठीक है। भूल चूक माफ करके पीले कपड़े में रखना, ठीक है। वीरवार के दिन पीली मिठाई हल्दी रख देना, ठीक है। और वैष्णो माता जाओ, अब तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सब ये रोना धोना भी बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कीर्तन में ही आएगी माता, वो जो आ रही है हंत्या, और कीर्तन में ही बोलेगी, ठीक है। दोनों ही सब जो दोनों की तरफ से जो दोष धाम आ रहा है, वैष्णो माता का आ रही है जो हंत्या का, सब कीर्तन में ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार आगे सब ठीक रहेगा, सुरकंडा का जस मिलेगा, ठीक है। हाँ, बाकी हमारे घर में पितर क्या करना कलेश पति की पति में, पति से ज़्यादा होता है, पति भी ऐसे जेठ भी ऐसे, देवर भी ऐसे, सभी ऐसे। इनका स्वभाव ऐसे ही यार ध्यान, स्वभाव ऐसे, एक बोलता, एक ने दो बोली, दूसरे ने चार बोल दी, सहन वाला कोई है ही नहीं है, सहन शक्ति वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। जो जेठ है तुम्हारा संयुक्त परिवार है कि अलग अलग है? नहीं है ना, एक साथ ही। अच्छा, आप हो जिठानी? अच्छा, तो ये है वैष्णो माता जाओ आप, ठीक है। मिल के करो, बल्कि आप भी मिल के करो, जो माता का जब वहाँ से आ जाओगे कीर्तन कूर्तन करना, ठीक है। अपनी हंत्या का करना, ठीक है। जैसे मिलेगा तुमको, तुम्हारे परिवार को, ठीक है। जो चिंड भिंड गुस्सा इसी कारण से तो हो रहा है, इसी कारण से तो हो रहा है, घर में चिंड भिंड कलिया कलेश बन रहा तुम्हारा, ठीक है। आय के साधन भी बन नहीं पा रहे, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जिस काम में तुम हाथ डालो तो वो वहीं से तुम्हें निराशा मिल जाती है, ठीक है। इसी का ही आ रहा है यार ध्यान, पितरों का ही आ रहा है। सबसे पहले कौन से होते देवता? पितृ देवता सबसे बड़े माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी तो, है ना। वो तो आ रहे हैं तुम्हारे शरीर में, आना चाह रहे हैं, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे शरीर पे वही आना चाह रहे, ठीक है। उनका काम यही आ रहा है। सब ठीक होगा, आगे सब ठीक होगा, समय लगता है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, ठीक है।